आज हम देखेंगे तार या वायर किसको कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। विद्युत धारा के निरंतर प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला, गोलाकार क्रॉस सेक्शन वाला, नंगा अथवा आवरण युक्त चालक जो कंडक्टर होता है वो तार कहलाता है। मतलब ये कोई हमारे पास चालक है, ठीक है। इसका सेक्शन कैसा होगा? क्रॉस सेक्शन गोलाकार है ना, ये गोलाकार है, ठीक है। तो वही कह रहा है वो कि विद्युत धारा के यहां से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे या विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो विद्युत धारा के निरंतर प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला, गोलाकार क्रॉस सेक्शन वाला, नंगा अथवा आवरण युक्त मतलब इंसुलेशन चढ़ा हुआ तार क्या कहलाएगा? तार या वायर कहलाएगा। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? हम कहाँ वायर्स यूज करते हैं? जैसे जीआई तार, अर्थ तार, ओवरहेड लाइनों में जो हम तार यूज करते हैं ये सब क्या होते हैं? पीवीसी इंसुलेटेड तार क्या होते हैं? वायर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके प्रकार, वायरिंग में हम कौन कौन से तार यूज करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला होता है फ्लेक्सिबल तार। फ्लेक्सिबल तार का नाम आप लोगों ने सुने होंगे और देखे भी होंगे फ्लेक्सिबल तार, ठीक है। ये तार कैसा होता है? बहुत लचीला होता है। अस्थायी वायरिंग में ये काम में आता है। बहुत महीन छोटे छोटे तांबों के तारों से मिलकर या फिर इंसुलेटेड किया हुआ तार होता है। इसमें पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा रहता है। ये तार कहलाता है फ्लेक्सिबल तार। इनका उपयोग हम कहाँ तक करते हैं? 250 वोल्ट की वोल्टता तक हम फ्लेक्सिबल तार का यूज करते हैं। फिर इनका उपयोग कहाँ करते हैं? छत की वायरिंग, छत में जो पंखे लगाए जाते हैं ना, उसको लटकाने के लिए जो लैंप होल्डर होते हैं उसके कनेक्शन के लिए हम फ्लेक्सिबल तार्स का यूज करते हैं। अगला हमारा टाइप होता है पीवीसी तार। पीवीसी तार का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? एक अचालक पदार्थ होता है, ठीक है। ये रबर टाइप का पदार्थ होता है जिसको हम पीवीसी कहते हैं। इसका वर्तमान में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। मान लो बहुत ज्यादा यानी प्रमुखता से आजकल पीवीसी तार ही हम लोग यूज कर रहे हैं। घरों की वायरिंग हो, उद्योगों की वायरिंग हो, इन सब में अलग अलग साइज के आते हैं ये पीवीसी तार। जैसे 2 mm, 4 mm, 6 mm, इन सब साइजों के तार आते हैं। अलग अलग गेज के भी आते हैं ये तार। इनका उपयोग किस वोल्ट तक कर सकते हैं हम लोग? 250 वोल्ट से 1100 वोल्ट तक कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला टाइप है VIR तार। इसका पूरा नाम क्या होता है? वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, VIR का फुल फॉर्म होता है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। इसका उपयोग भी हम वैद्युतिक वायरिंग के लिए ही करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है? पीवीसी की जगह एक इंडियन रबर होती है जो हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहुतायत में उपलब्ध होती है या उत्पादित होती है। इसका उपयोग हम लोग इंसुलेशन के लिए करते हैं। इस वैद्युतिक वायरिंग में इसका उपयोग अगला टाइप होता है हमारा लेड सीट तार। लेड सीट वायर कहते हैं इसको। इस पर क्या होता है? इन तारों के ऊपर लेड का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, ठीक है। लेड कवर किया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग ओवरहेड अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं ना, उसमें अगर हम सिर्फ पीवीसी वगैरह इंसुलेटेड किए हुए तार अंदर जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो उनपे जो कभी फॉल्ट वगैरह आएगा तो वो उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसमें मेंटेनेंस खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए हम लोग बहुत सारी लेयरों का इंसुलेशन करके बहुत हार्ड केबल बना के हम लोग अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं। इसलिए लेड का कवर किया हुआ वायर हमेशा ज़्यादातर बर्फीले क्षेत्रों में और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अंडरग्राउंड वायरिंग में उपयोग किए जाते हैं। इन पर क्या होता है? लेड का कवर चढ़ा हुआ रहता है। ये नमी, अम्ल और बहुत सारे एसिड जो होते हैं, बहुत सारे जमीन के अंदर जो गैसें बनती है उनसे हमारे तार की या कंडक्टर की रक्षा करता है, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ तक करेंगे? 250 वोल्ट से 600, 650 वोल्ट तक करेंगे। अगला हमारा टाइप होता है TRS तार। TRS तार का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं चीमड़ रबड़ कोसित, या फिर इंग्लिश में कहेंगे टफ रबर सीट। टफ रबर सीट, TRS का फुल फॉर्म होगा टफ रबर सीट तार। इसमें क्या होता है? लचीली रबड़ का इंसुलेशन चढ़ा होता है। ये 250 वोल्ट तक प्रयोग किए जाते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? कंड्यूट वायरिंग या बैटन वायरिंग में इनका उपयोग ज्यादातर करते हैं। इस पर क्या होता है? सबसे पहले एक लचीली रबड़ का इंसुलेशन चढ़ाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर से एक टफ रबड़ का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है।
तो ये बहुत अधिक उपयोगी बन जाते हैं और बहुत अधिक, ये टी है, मजबूत भी बन जाते हैं। ठीक है, हमारा 6वें नंबर का वायर होता है ऋतु सहतार या वेदर प्रूफ तार भी इसको कहते हैं। इनका निर्माण भी एल्यूमिनियम तथा VIR केबल्स की तरह ही इंसुलेशन चढ़ाकर किया जाता है, लेकिन इसमें अलग बात क्या होती है, इसमें एक सूती के कपड़ों को वाटरप्रूफ एक मिश्रण होता है, उसमें डुबोकर उस इंसुलेशन के ऊपर लपेट दिया जाता है, तो ये और अच्छा इंसुलेटेड तार बन जाता है, जिसका उपयोग हम वेदर प्रूफ, जैसे जहाँ पे अधिक वर्षा हो रही है, अधिक धूल है, धूप है, जहाँ पे बर्फीला क्षेत्र है, ऐसे स्थानों पर इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, खुले वातावरण में अस्थायी विद्युत लाइन के रूप में कर सकते हैं। और इनको 250 वोल्ट तक हम उपयोग कर सकते हैं, 250 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे 6 प्रकार के वायर्स, जिनका उपयोग हम वैद्युतिक वायरिंग में करते हैं।